हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय fx इक्वल टू मॉड x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1. ठीक है, तो हमें एक फंक्शन गिवन है, इसकी डिसकंटिन्यूटी बतानी है कि कहाँ कहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस है. सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब कब हो सकता है. अगर एट एक्स इक्वल टू ए पे हम बोले एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है, तो ये इसकी कंडीशन क्या होती है कि लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके होना चाहिए, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू ए प्लस एफ एक्स. ये किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ए के इक्वल होना चाहिए. तो हम कोई भी फंक्शन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, हम बोल सकते हैं कि एट एक्स इक्वल टू ए पे वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट. ठीक है, तो हम देखते हैं जो अपना फंक्शन है क्या वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है. ठीक है, और कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है. तो एफ एक्स पहले देख लेते हैं क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये फंक्शन अच्छी तरीके से डिफाइन करना होगा. ठीक है, तो डिफाइन कैसे होगा, हमने ये देख लेते हैं नंबर लाइन पे. ठीक है, ये x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1. ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू -1 से छोटी लेते हैं, ठीक है, x लेस देन -1 लेते हैं, तो ये दोनों जो होगा क्या किस में खुलेगा, नहीं माइनस में खुलेगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और x प्लस 1 हो गया. ठीक है, अगर x की वैल्यूज जो है -1 से 0 के बीच में देखें, अगर x ये है -1 से 0 के बीच में, तो ये क्या होगा, एक जो है मॉड x क्या होगा, वो निगेटिव में ही खुलेगा. ठीक है, और दूसरा वाला जो है वो पॉजिटिव में खुलेगा. ठीक है, तो ये पॉजिटिव खुलेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. ठीक है, अब बोलते हैं जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव में ही खुलेगा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स प्लस 1. ठीक है, तो अब जो फंक्शन डिफाइंड होके फाइनल जो फंक्शन आया क्या आया, माइनस एक्स और प्लस एक्स क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 व्हेन एक्स लेस देन -1. ठीक है, ये वाला क्या होगा, -2x प्लस सॉरी -1 व्हेन एक्स किस पे लाई कर रहा है, किसके किसके बीच में, व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 0 के इसके बीच में. ठीक है, यहाँ भी एक्स एक्स कट गया और 1 कब आया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे. तो ये डिफाइंड फंक्शन जो अपना फंक्शन जो है वो डिफाइंड हो गया है. ठीक है, तो अब जब भी अपने पास पीस वाइज फंक्शन होता है तो हमें फोकस किस पे रखना होता है कि वो ब्रेक कहाँ कहाँ पे हुआ है. ब्रेकिंग पॉइंट पे अगर वो कंटिन्यूअस हो गया तो पूरी ओवरऑल कंटिन्यूअस, और अगर ब्रेकिंग पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो गया तो उस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूटी देख लेते हैं. ठीक है, तो अपना जो फंक्शन है वो हम देखते हैं ये है. ठीक है, तो ब्रेकिंग पॉइंट अपना क्या है, एट एक्स इक्वल टू -1 है एंड एक्स इक्वल टू 0 है. ठीक है, दो ब्रेकिंग पॉइंट है, तो हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले -1 पे. ठीक है, एट एक्स इक्वल टू -1 पे यहाँ एल एच एल क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू -1 माइनस एफ ऑफ एक्स. ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू -1 माइनस 1 से छोटी वैल्यूज पे अगर देखिए तो एफ एक्स क्या है, 1 है, तो सिंपली क्या आ गया, ये 1 आ गया, ये आ जाएगी 1. ओके, सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट आर एच एल देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू -1 प्लस पे एफ एक्स. ठीक है, लिमिट ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1 प्लस पे एफ एक्स क्या डिफाइंड है, एफ एक्स जो है डिफाइंड है -2x -1. तो ये क्या हो जाएगा, -2x -1. अब वैल्यूज रख देते हैं तो क्या आएगा, -2 -1 और ये -1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी 1. ओके, सिमिलरली हम क्या करते हैं, एफ ऑफ -1 निकाल लेते हैं. एफ ऑफ -1 के लिए भी एफ एक्स क्या है, -2x -1, तो हम ये क्या लिखेंगे, -2 -1 -1. ये क्या हो गया, ये भी आ गई वैल्यूज अपनी 1. तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ -1. तो ये फंक्शन जो है एफ एक्स इज कहाँ पर कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -1 पे ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया. अब देखते हैं दूसरा ब्रेकिंग पॉइंट अपना क्या था, एट एक्स इक्वल टू 0. एट एक्स इक्वल टू 0 पे हम चेक करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एल एच एल जो आएगा वो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 माइनस पे 0 माइनस पे जो फंक्शन डिफाइंड है वो क्या, -2x -1 है. ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, एफ एक्स जो लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 माइनस एफ एक्स हो जाएगा -2x -1, तो 0 वैल्यूज रख देंगे तो ये क्या आ गया, -1 आ गया. सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा, लिमिट
एक्सटेंडिंग्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और 0 प्लस के लिए एफ एक्स जो डिफाइंड था 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए, उसके लिए क्या आ रहा है वैल्यू 1 आ रहा है एफ एक्स की, ठीक है। तो हम सिमिलरली यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स क्या था 1 था, ठीक है। ये वैल्यू आ गई 1, ओके। तो हम यहाँ पर और भी एक वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 0 क्या था, एफ ऑफ 0 भी वैल्यूज क्या है 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ 0 क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो हम यहाँ भी कह सकते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब जो अपनी ब्रेकिंग पॉइंट थी फंक्शन की, जो पीस वाइज फंक्शन डिफाइंड था, उसकी ब्रेकिंग पॉइंट पे वो क्या हो रहा है फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ओके। तो हमें पूछा गया था कि फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इस फंक्शन में अगर डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, थैंक यू।